सांसों को जो हनुमान ऊपर ले जाता है तो वासना हमारी ऊपर चढ़ जाती है, वीर्य हमारा ऊपर चढ़ जाता है। तो नीचे बची लंका तो जलनी है ना, जब उसमें कुछ है ही नहीं, वो राख बन गई। वही तो लंका का जलाना है, वासना को मिटाना है। वरना जो लंका आप देख रहे हो, वहां पुल भी बना हुआ है, सेतु, पर वहां का सोना कहाँ गया? हो लंका का जो सोने की लंका थी, उसमें से थोड़ा बहुत सोना मिला किसी को? कितना भी घर जल जाए, कुछ भी जल जाए, उसमें कुछ अणु तो मिलेंगे उसमें। सोने का कुछ भी कतरा मिला वहां लंका में? झोपड़ी में भी अगर जो आग लग जाएगी, उसमें भी कुछ ना कुछ जीवित मात्रा में मिलेगी। लकड़ी मिलो, फूस मिलो, या मिट्टी मिलो, ईंट मिलो, कुछ तो मिलेगा। सोना भी अगर जो आग में पिघल जाएगा तो पिघला हुआ सोना भी तो थोड़ा बहुत मिलता। मिला किसी को सोना वहां? क्योंकि सोने की लंका उसे नहीं कहते, सोने की लंका वासना से फिट है वो। रात को वासना जागृत होती है। रात को क्या करते? सब सोते हैं, वासना में ही तो सोते हैं। तो उसे सोने की लंका कहते हैं। वही सोने का हिरण है। वरना सोने का हिरण देखा आपने चलता हुआ? तो इन चीजों को समझो। और जो वो सेतु बना हुआ है ना, बाहर जो आप वहां सेतु देखते हो बना हुआ माया का, तो उस सेतु में जो पत्थर होते थे राम नाम के, राम नाम जिसमें लिखा जाता था, वो तैरते थे पत्थर पत्थर। उनके सत्य क्या है? राम नाम का सेतु। सेतु क्या है? ध्यान। और ध्यान में क्या होता है? ऊपर जाए सांस राम, नीचे जाए राम, ऊपर जाए राम, नीचे जाए राम। तो बीच में डोर वो कटती नहीं, वो बिल्कुल सेतु बन जाता है। राम राम और लंका में जाने का वो सेतु बन जाता है। पहले लंका का ही तो विनाश होता है। जब साधक साधना करता है तो सबसे पहले लंका का ही विनाश होता है। समुद्र था ना वहाँ। समुद्र क्या था? परमात्मा को समुद्र कहते हैं। समुद्र उसे रास्ता देता है ना फिर। या रास्ता नहीं देता, देश इसमें तो थोड़ी गलती होगी बोलने में, लेकिन वो उपाय बताता है कि नल नील नाम के दो वानर हैं, उनके द्वारा उनको ये वरदान है कि जो पानी में गिरेंगे तो वो तैरेगा। पत्थर गिर दो, पत्थर तैरेगा। कोई और सामान गिरो, कुछ भी तैरेगा। मतलब कहानी में दर्शाया गया है ये। तो सेतु तो हो गया ध्यान, जाप हो गया राम का नाम,
और नल नील कौन है? हमारी नासिका के दो छिद्र, नल और नील। तो ये सेतु के साधन थे बनाने का, लेकिन सब ये साधना के रूप हैं। परमात्मा तो आज भी धरती पे प्रकट हुए ना, तो वो नल नील आज भी है, वो हनुमान आज भी है, वो अश्वत्थामा आज भी है, वो परशुराम आज भी है। विभीषण आज भी है। माया का, रावण का जो रावण वासना थी ना, तो वासना का विपरीत जाना विभीषण है। विभीषण राम भक्त क्यों था? वो रावण वासना वाला, और उसने वासना को विपरीत किया, वो परमात्मा में उसने अपनी वासना को पहुंचाया। तो विभीषण वो है, वही भेद बताता है ना रावण का। अच्छा, रावण के नाभि में अमृत था, विभीषण ने बताया था नाभि में रावण के अमृत था, और इसमें तीर मारो कि वो तब मरेगा। ठीक है, तीर ज्ञान ही तो तीर है, धनुष ध्यान है। जब ध्यान के द्वारा ज्ञान पैदा होता है कि हमने इस रावण को कैसे मारना है, हम उस सांसों को समझने लगते हैं, अपने विकारों को समझने लगते हैं, हमें क्या त्यागना है, क्या पाना है, ये हम बुद्धि हमें बताती है, हमें ज्ञान हो जाता है इस बात का, तो उस रावण का फिर अंत होता है। तो विभीषण ने जब साधना विपरीत जाएगी ऊपर, तब हमें वो ज्ञान होगा, नीचे की तरफ जाएगी तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। रावण का अमृत नाभि में क्यों था? वो आपका वीर्य कहाँ होता है? तो यही रावण है, इसको नीचे ले जाओ रावण हो जाएगा, ऊपर ले जाओ तो रावण राम हो जाएगा। यही विष है, यही अमृत। तो नाभि में फिर तीर लगता है, सांसों के द्वारा उसे तीर लगता है, ज्ञान के द्वारा उसे तीर लगता है। रावण को वासना खत्म हो जाती है, वासना का अंत हो जाता है। यही रावण का मरना है, यही लंका का जलना है। अच्छे से तो मैं रामायण देख के आपको समझा दूंगी, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी आपको। अच्छे से मैं थोड़ा रामायण के भी चित्र आपको दिखाऊंगी, सुविधा होगी तो टीवी टावी की कुछ, तो उसमें भी मैं बताऊंगी।
अभी मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है ऐसा कुछ दिखाने की। मेरे पे वीडियो वैसे भी बनानी नहीं आती, मैं तो साधारण वीडियो बना रही हूँ जैसे फ़ोन में बनाते हैं। तो वो जो पत्थर तैरते हैं पानी में, उसमें राम राम क्यों लिखा जाता है? पत्थरों का तो एक वाक्य है, बना रखी भाई, कहानी तो बनानी पड़ेगी ना कुछ करके। लेकिन इसका वो है कि राम नाम का जाप, वही पत्थर का तैरना है। सेतु है ध्यान। ठीक है। तो जब रावण की लंका जल गई, रावण मर गया, तो लंका का राजा राम ने किसको बनाया? विभीषण को। तो राम कौन थे? परमात्मा। तो परमात्मा राजा उसी को बनाता है जो इसके लायक होता है, जो अपनी वासना को समाप्त करके जीतता है, योद्धा बनता है, उसी को ही राज्य सौंपा जाता है। फिर लंकापति विभीषण बनते हैं। जैसे समाप्त हुई हुई वासना में विभीषण विराजमान है और जागृत वासना में रावण। और उसे दशानंद क्यों कहते हैं? दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशानंद, दशहरा, अपनी इन 10 इंद्रियों का सिर काटना, अपनी 10 इंद्रियों का सिर काटना ही दशानंद है। कोई इसे विपरीत काटो, सीधा काटो या उल्टा काटो, जो उल्टा काटेगा वो रावण, जो सीधा काटेगा वो योद्धा। राम तो परमेश्वर है, लेकिन इसमें देखो फिर मैं वही बात कहूंगी, सीता की साधना है ये, वो दशानंद सीता है। 10 इंद्रियों का सिर उसने भी काटा है। अध्यात्म इतना आसान होता समझना तो अब तक बहुत लोग समझ जाते। अध्यात्म इतना समझना आसान नहीं है, बिना बिना साधना के इसे कोई समझ नहीं सकता। एक ही शरीर में ही तो है दशानन का सिर, जो इंद्रियों के सिर कटते हैं वो एक ही शरीर में, तो रावण भी वही है, सीता भी वही है, विभीषण भी वही है, और सब कुछ वही है, राम भी वही है। इसी शरीर में तो सब कुछ है, इसी शरीर, यही तो क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है। क्षेत्रीय शरीर है, क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा को पाना ध्यान के द्वारा, वो क्षेत्रज्ञ है।
गीता में है ना लिखा हुआ। रावण की बहन थी शूर्पणखा। शूर्पणखा अभी रावण की बहन होगी तो वो वासना से ही तो उसका जोड़ा जाएगा, उसको वासना से ही तो जोड़ा जाएगा भाई। तो शूर्पणखा, आपने देखा होगा शूर्पणखा क्यों रखा गया उसका नाम। इनके नाम के भी तो मतलब को समझो, इनके नाम ऐसे ऐसे क्यों रखे गए। इनके नाम के पीछे क्या अर्थ है उसको समझो। जैसे अश्वत्थामा, क्यों रखा उसका नाम। अश्व को, अपने काम रूपी अश्व को थामना अश्वत्थामा है। तो जैसे इनके नाम रखे हुए हैं उनसे इनको निकालो। शूर्पणखा, जब वासना में आदमी बहकता है तो उसकी नाक जो है सूप की तरह हो जाती है। आदमियों में चलो ये झलकता ना हो, लेकिन जानवरों को देखना कभी, उनकी नाक कैसी होती है जब वासना में उतरते हैं, सूप की तरह फैल जाती है। वही शूर्पणखा है। और शूर्पणखा के नाक कौन काटता है। लक्ष्मण। वो लक्ष्य है ना। लक्ष्मण लक्ष्य नहीं बनाएगा तो साधक पार कैसे उतरेगा। तो लक्ष्मण काटता है उसकी नाक। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपसे। मेरी बात ध्यान में सुनना, ध्यान से। थोड़ा एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनो, दोबारा समझ में नहीं आया तो 3 बार सुनो। सुनते जाओ इतना समझ में ना आए। अब मेरे देखो जितना मुझे आता है समझाना इतना मैं समझा रही हूँ। अब मैं लोगों की तरह एक्सपर्ट बोलने में तो हूँ नहीं कि आपको अलग ढंग से कुछ समझाऊँ। उसके लिए तो ट्रेनिंग दी हुई होती है ना उनकी। वो जब कई कई सालों से कोई काम करता है तो उन्हें बोलने का तजुर्बा हो जाता है। मैं तो अभी शुरू की वीडियो बनानी। मैंने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं कर रखी, अकेली हूँ। बस आप मेरी बातों को सुन लो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे राम राम, शुभ रात्रि। सतगुरुदेव तेरे जय।